हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपका चैप्टर 7 ट्रायंगल और आप क्लास 9th मैथ्स और मैथ्स एनसीईआरटी से हम इसको कर रहे हैं। तो इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था एक्सरसाइज 7.1 का, और आज हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो रूल मैंने आपको पहले बताए थे लास्ट वीडियो में, तो वही सारे रूल इसमें अप्लाई होंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। मतलब AB जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब आपका जो AB होगा, अब यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये इसके इक्वल ऑलरेडी बोल रखा है। फिगर भी आपको गिवन है क्वेश्चन में। सो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो देखिए, आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको लिखना है कि गिवन क्या आपको दिया हुआ है। ओके, गिवन दैट, या गिवन लिख सकते हो सिर्फ। देखिए, गिवन में आप क्या लिखोगे कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ और आपको AC इज इक्वल टू AD ये, और AB एंड आप यहाँ लिख सकते हो कि एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ओके, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, तो वो मैंने इसमें लिख दी। अब उसके बाद यहाँ पे लिखोगे टू प्रूव, क्या आपको प्रूव करना है वो चीज़ यहाँ पे लिखी जाएगी। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ये आपको प्रूव करना है। उसके बाद प्रूफ हम करेंगे। तो ABC और ABD ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। अब देखिए, हम यहाँ पे ये आपको गिवन है AC इज इक्वल टू AD। तो AC इज इक्वल टू AD आपको यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखना पड़ेगा कि ये रीज़न लिखना पड़ता है कि क्यों है। ये क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया AC इज इक्वल टू AD। अब उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये भी तो आपको गिवन है कि AB जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, तो इसको इस तरह लिख सकते हो BAC, ठीक, इज इक्वल टू एंगल BAD, एंगल BAD। ओके, यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो इसी तरह से लिखेंगे, ठीक। ये BAD, AB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ऐसे लिख सकते हो, या AB बाइसेक्ट एंगल A, इतना भी लिख सकते हो। और अब यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए दो चीज़ें आपको मिल गई। उसके बाद AB जो है इस ट्रायंगल में भी है, ABD में, और ABC में भी है, तो हम AB इज इक्वल टू AB लिख सकते हैं। ये कॉमन साइड, इसका रीज़न देना पड़ेगा, कॉमन साइड। हर चीज़ का आपको रीज़न देना पड़ेगा इसमें कि क्यों इक्वल हैं और क्या कंडीशन है, किस वजह से, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दो साइड हमने इक्वल कर दी, एक एंगल इक्वल कर दिया। मतलब ये एक साइड
इसके इक्वल है, ये कॉमन है, और इन ये दो साइड जो इक्वल हैं दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डेंस में, तो इन्हीं दो साइड का जो इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड, देखिए ये साइड मैंने आपको जब कॉन्ग्रेंस रूल पढ़ाए थे तो उसमें भी यही बताया था कि अगर आप दो साइड ले रहे हो तो इंक्लूडेड एंगल आपको लेना पड़ेगा उन दो साइड से इंक्लूडेड। अब यहाँ पे देखिए ये कॉमन वर्टेक्स से ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं, दोनों साइड यहाँ मिल रही हैं, तो ये एंगल यहाँ भी देखिए ये दोनों साइड्स ये मिल रही हैं यहाँ पे, तो ये एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे ये किस रूल से, किस रूल से ये इक्वल हो जाए, मतलब कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABD बाय कौन सा रूल, SAS कॉन्ग्रेंस रूल, ओके, SAS कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक। ये हमने ये वाला कर दिया प्रूफ। उसके बाद व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, तो जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो अब क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं BC इज इक्वल टू BD, कह सकते हैं ना, हैंस BC इज इक्वल टू BD क्यों कह सकते हैं, बाई CPCT का फुल फॉर्म बताया था, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ओके। तो BC इज इक्वल टू BD हो जाएगा, यहाँ हमने इसको प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, ओके। इजी क्वेश्चन था, तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया, अदरवाइज़ इस क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगना था। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ये वाली लाइन और ये लाइन इक्वल दे रखी है, मतलब AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल गिवन है। तब आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल और BAC ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। और उसके बाद ये BD इज इक्वल टू AC, BD देखिए ये BD और ये AC, ठीक है। एंगल ABD इज इक्वल टू ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ये वाला एंगल। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो गिवन क्या है, आप ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, जो गिवन है क्वेश्चन में ये तो आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक। और AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। तो ये दो चीज़ आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगी। उसके बाद क्या प्रूव करना है वो आप लिख लीजिए। टू प्रूव फर्स्ट ट्रायंगल ABD ट्रायंगल BAC then BD is equal to AC then angle ABD is equal to angle BAC, ठीक। ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद प्रूव करते हैं। देखिए तो प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो इन दो ट्रायंगल को ले लीजिए ABD और BAC को। इन ट्रायंगल ABD, क्योंकि इन्हीं दो ट्रायंगल की बात हो रही है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल
BAC। ओके, अब देखिए इन दो ट्रायंगल को ABD और BAC, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं AD मतलब ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये साइड, और इस ट्रायंगल में ये वाली साइड BC, AD इज इक्वल टू BC। ये गिवन है ऑलरेडी, इसका रीज़न यही रहेगा। उसके बाद AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन साइड हो जाएगी, कॉमन साइड होगी क्योंकि ये उस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, कॉमन साइड हो गई। ओके, देखिए ये वाला ट्रायंगल है, ये साइड, इस ट्रायंगल की बात करें तो ये साइड। उसके बाद एंगल भी आपको गिवन है, एंगल इसमें देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल गिवन है DAB और CBA। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये गिवन है। अब देखिए हमें जो ज़रूरत थी वो चीज़ें हमें मिल गई यहाँ से, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BAC। ओके, ट्रायंगल BAC बाय कौन सा रूल लगेगा, SAS कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया। उसके बाद सेकंड पार्ट की हम बात करें तो BD इज इक्वल टू AC हो जाएगा। क्यों होगा BD इज इक्वल टू AC, क्यों होगा बताइए? ये BD है, ये AC है, क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये इसी ट्रायंगल का पार्ट है और AC जो है इस ट्रायंगल का पार्ट है, और इन दोनों ट्रायंगल को तो कॉन्ग्रेंट हमने प्रूव कर दिया, इसलिए तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई CPCT। उसके बाद देखिए थर्ड एंगल ABD हमें ये करना है ABD, इस ट्रायंगल की बात हो, इसकी ये एंगल सब ABD, तो ये इस ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक, और उसके बाद BAC ये दोनों एंगल पूछा है, इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम अब इस ट्रायंगल की बात करें, ये तो कॉन्ग्रेंट हैं तो इसलिए इक्वल हो जाएंगे। अब जैसे सपोज यहाँ पे ये देखिए ये साइड जो BC है, सॉरी यहाँ पे AB और AC के बीच में, AB और AC के बीच में ये एंगल बन रहा है। और अब अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो AB और मतलब यहाँ पे ये एंगल जो है, इस ट्रायंगल की बात करें तो AB और BD के बीच में एंगल बन रहा है, और AC ये तो कॉमन साइड है और ये इसके इक्वल है, AC BD के इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। अदरवाइज़ अगर आप नाम इसका सपोज़ कुछ नेम भी देना चाहो तो भी हो जाएगा। अब जैसे सपोज़ मैं आपको इस ट्रायंगल की बात करूं, ये वाला जो है अगर हम यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात करें तो ये वाला एंगल कितना था, x था, x हम मान लेते हैं, और ये वाला x है। ठीक, ये एंगल x है, ये x है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको वैसे कुछ बच्चे हैं वो समझ भी गए होंगे, बट जो है जिनको समझ में नहीं आया उनको मैं बता रहा हूँ। ये देखिए एंगल और ये एंगल इक्वल हम कर चुके हैं। उसके बाद ये एंगल हम मान लेते हैं कि सपोज़ ये y है, ये भी y है। ठीक,
ये एंगल, उसके बाद ये जेड इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की ए बी सी की, तो ये जेड हो जाएगा। उसके बाद इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इस ट्रायंगल की, तो यहाँ पे ये वाला एंगल बचा है, तो ये जेड, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक, आपको ये एक्स वाई जेड लिखना नहीं है एग्ज़ाम में, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया है। आप रफ में लिख सकते हो, रफ में आप फिगर बना के इस तरह से उसमें देख सकते हो। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी बाई सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये आसान क्वेश्चन था। तो चलिए हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सॉल्व। देखिए थर्ड में बोला है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट है ये, इस पे परपेंडिकुलर हैं कौन सी, बी सी साइड, ए बी ये है और इस पे ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद ए डी भी इसी पे परपेंडिकुलर है और लाइन सेगमेंट ए बी, सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब हमको ये प्रूव करना है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो हम कह सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। फिगर देख के आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ये ट्रायंगल छोटा है, ये बड़ा है, थोड़ा बनाने में है, मैंने ऐसे बनाया हुआ है, तो आप इस पर थोड़ा माइंड मत कीजिए, आपकी बुक में भी फिगर बना हुआ है। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। गिवन दैट आपको पहले लिखना पड़ेगा ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, इक्वल मतलब ये और ये साइड इक्वल है, बी सी और ए डी इक्वल परपेंडिकुलर्स। ठीक, अब ये चीज़ मैं गिवन और टू प्रूफ बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ 1-2-3 क्वेश्चन में लिख के आपको बता दूंगा, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको लिखना है। इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। उसके बाद आपको टू प्रूव में लिखना है ओ ए इज इक्वल टू, या आप ऐसे लिख सकते हो सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। ठीक, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये आपको प्रूव करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ डी इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। ओके, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए। तो ये तो आपको गिवन है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये तो गिवन है। देन और क्या कह सकते हैं, ये एंगल 90 डिग्री ये भी आपको गिवन है, यहाँ भी है 90 डिग्री, इसमें भी है। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि एंगल एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। ओके, डी ए ओ, तो सी बी ओ इस तरह लिखना पड़ेगा, सी बी ओ। ओके, गिवन। अब देखिए ये यहाँ तक हमने कर दिया।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, साइड तो और दूसरी हम कह नहीं सकते हैं कि और कोई साइड इक्वल है। कैसे हम कह सकते हैं कि गिवन नहीं है? अगर आपको गिवन होता कुछ की ओ डी इज इक्वल टू ओ सी तो वो कह सकते थे, लेकिन यहाँ तो गिवन ही नहीं है। तो हम एक चीज़ और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए ओ डी एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए। अब देखिए दो एंगल हो गए और एक साइड, तो ये वाला रूल एक अब मैंने आपको बताया था AAS। ओके, AAS मतलब दो एंगल आपके और जो इंक्लूडेड साइड नहीं उनसे अलग साइड जो है वही वाली। तो यहाँ पे देखिए ये दो एंगल हैं और ये साइड है, ये नहीं होनी चाहिए साइड। इस साइड के अलावा या तो ये हो सकती है इक्वल या तो ये हो सकती है। तो यहाँ पे हमें ये साइड गिवन थी, तो हम कह सकते हैं कि AAS से ये कॉन्ग्रेंट हो गए। जो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BOC बाय AAS रूल, AAS कॉन्ग्रेंस रूल। ओके, तो यहाँ पे तो हमने कॉन्ग्रेंट इन दोनों को प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रेंट क्यों किया? क्योंकि हमें अब यहाँ पे हमें ये भी बताना है CD बाइसेक्ट AB, इसलिए CD बाइसेक्ट AB मतलब OB इज इक्वल टू OA हम कह सकते हैं ना। जब ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि OB इज इक्वल टू OA या OA इज इक्वल टू OB बाई CPCT, हैंस प्रूव्ड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन इसमें आपको बोला है L and M आर टू पैरेलल लाइंस। L और M, ये एक L लाइन है और ये M एक लाइन है, तो ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। ओके, पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाई अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। P एक लाइन है और Q ये भी पैरेलल लाइंस है। ठीक, सी फिगर सो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDA, ये आपको बताना है। तो देखिए आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ पे भी ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है। यहाँ पे एक ये जब इस तरह से जब कट करते हैं इन लाइंस को, तो यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम निकल के आता है। तो यहाँ पे भी ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओके, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब जैसे आगे एक प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे SSS कॉन्ग्रेंस रूल, तो उसके थ्रू भी इसको हम कर सकते हैं। लेकिन बट जो है अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो जो रूल मैंने आपको बता रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। अब मान लीजिए उस रूल से करना होता तो बहुत ही आसान है। ये वाली साइड, अब ये साइड और ये साइड इक्वल होती थी और ये इसके इक्वल होती थी, और ये तो कॉमन साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन बन रही है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड हो जाती है। तो SSS कॉन्ग्रेंस रूल से ये आसानी से हो जाता। लेकिन बट मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, जो रूल बताए उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। तो देखिए अब यहाँ पे L और M पैरेलल लाइंस हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा L and M गिवन दैट और प्रूफ टू प्रूफ, आप वो लिख लेना इसमें, और मैं आपको प्रूफ डायरेक्टली बता रहा हूँ। L and M आर
two parallel lines intersected, चलिए मैं इसी में लिख दे रहा हूँ ये चीज़, आपको इसमें गिवन दैट में लिखने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे मैं दे रहा हूँ, इसमें लिख दे रहा हूँ, इंटरसेक्टेड बाई another pair of parallel lines P and Q। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं therefore AD parallel to BC and हम कह सकते AD, देखिए AD पैरेलल टू BC है, हो जाएगी। अब AB पैरेलल टू CD हो जाएगा ना, AB पैरेलल टू CD। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो हमने एक ABCD पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, बता दिया है जैसा गिवन था उसके अकॉर्डिंग, तो ये पैरेललोग्राम ही बनेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD, ये तो कह सकते हैं ना, इस ट्रायंगल की बात करें और हम ये कह सकते हैं कि AB, इसका मतलब है कि AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD हो जाएगा। देखिए AB इज इक्वल टू CD हो गया। और अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा ये वही SSS वाला रूल वो बता देता हूँ, इसमें थोड़ा वो आपको आसान भी रहेगा, आप जल्दी भूलोगे भी नहीं उस, और मैं वो भी बता दूँगा अभी। ये मान लीजिए कि ये मेथड फर्स्ट है, ठीक, यहाँ से ये चीज़ तो दोनों में लिखनी पड़ेगी आपको, यहाँ से ये चीज़ आप मेथड फर्स्ट इसमें लिखोगे, उसके बाद स्टार्ट, मतलब ये सारा आपको मेथड फर्स्ट में लिखना है, मेथड सेकेंड जो आप लिखोगे उसमें ये आप लिखोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे, ये चीज़ नहीं लिखोगे। तो चलिए, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन ट्रायंगल को ले रहे हैं, तो AB इज इक्वल टू CD, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल, उसके बाद BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD और AC इज इक्वल टू AC, ये कॉमन साइड हो जाएगी। ठीक, और इन दोनों का रीजन आपको क्या लिखना है, ये इन दोनों का रीजन आपको लिखना है पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, और AC, इसका रीजन लिखना है कॉमन साइड। इन तीनों का रीजन भी आप इस तरह लिख सकते हो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो भी हो जाएगा। तो ये देखिए, जो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA बाई, अब देखिए AB CD के इक्वल है, BC जो है वो AC के इक्वल, तो और उसके बाद AC के इक्वल है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे ये AC नहीं AD है ना, BC AD के इक्वल होगा। ओफो, तभी ये मिस्टेक हो रही थी, बाई SS रूल। तो इससे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा,
क्यों होगा, ये एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी AC और ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, इसलिए इक्वल होंगे। क्योंकि ऑलरेडी इसमें बोल रखा है P एंड Q पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये इसके इक्वल होगी। उसके बाद ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि L और M ये भी पैरेलल लाइंस हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। और उसके बाद AC ये कॉमन साइड है, AC आपकी कॉमन साइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बाई ASA रूल से, बाई ASA रूल से इसको कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको इसी तरह से करते हैं। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। क्या रीज़न इसका होगा, ये एंगल इसके इक्वल है, तो AB मतलब AB हम इस तरह लिखेंगे, AB पैरेलल टू CD। सो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब यहाँ पे इधर CAD, इस ट्रायंगल को पहले ले लें, क्योंकि हम इस ट्रायंगल को पहले ले रहे हैं तो इसी को पहले लिखते हैं। तो ये हो जाएगा BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। यहाँ पे AD पैरेलल टू BC है, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। AC इज इक्वल टू AC, ये कॉमन साइड होगी, कॉमन साइड हो जाएगी AC। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDA बाई ASA रूल, हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन करना था, 4th क्वेश्चन। तो आप चाहो इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं आपको समझने के लिए। आपको आने तो दोनों ही चाहिए, है ना। तो कहीं पे अप्लाई आपको किसी क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन करने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि कितने तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये भी समझना। क्वेश्चन को आप पहले पढ़ो, उसके बाद फिगर समझो। ज़रूरी नहीं कि जो मेथड मैंने बताया है उसी मेथड से आप करो, कोई और मेथड भी अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो उससे भी सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि इससे आपका माइंड थोड़ा शार्प होगा और